विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष तो कई मुद्दों पर सरकार को घेर ही रही है। अब सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सदन में सरकार की नाक में दम कर दिया है। बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्वर्णरेखा परियोजना में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले के आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सरकार से सवाल पूछा। कहा कि विभाग ने सिर्फ अपर डिवीजन कलेक्टर संतोष कुमार के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की, जबकि इस गड़बड़ी में कई लोग शामिल थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वह धरने पर बैठेंगे। आप उन्हें बचाए ना। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों, उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष। प्रदीप यादव के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चलते सत्र में जांच कर सभा को अवगत कराया जाएगा। वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक स्टीफन मरांडी, रामेश्वर उरांव, हेमलाल मुर्मू और मथुरा महतो ने भी प्रदीप यादव का समर्थन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच का मतलब सिर्फ लीपापोती होता है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। विभाग ने ही अपने स्तर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृश्या जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस मामले पर सदन के अंदर करीब 27 मिनट तक बहस होती रही। बहस को लंबा खींचते देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मंत्री से कहा कि एक ही सवाल पर 27 मिनट हो गए, इस पर फैसला लें, नहीं तो सदन नियमन देगा। तभी प्रभारी मंत्री ने कहा कि 7 दिन के अंदर मामले पर कार्रवाई कर सदन को अवगत कराया जाएगा। इस पर प्रदीप यादव ने स्पीकर से आग्रह किया कि सवाल को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। एक बार सदन के अंदर का देखिए कि क्या कुछ हुआ है। अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नहीं है। इससे बहुत साफ ऐसा लगता है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है। यहाँ माननीय मंत्री जी महोदय एक मिनट आप महोदय, ये मामला बहुत संगीन है और मैं सरकार से अपील करूंगा, मंत्री जी से अपील करूंगा कि किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से। ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। 1-2 पैसे, 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख का नहीं है, ये 100 लाख। ये जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो तो दोषी है, वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई के लायक नहीं है मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। और जहां तक एसीबी का सवाल है मैं जाने का, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। 3 तरह से केस डील होते हैं। एक मुख्यमंत्री जी हमको बोला, हम बने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बोला कि इसमें रामेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया कि सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। कौन कौन?
तो एक सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, सीआईडी में भेज दो और लटकता रहे वो। अब दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। और तीसरा केस है दूध का दूध, पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो एसीबी में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है। इस केस वैसे केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से एफआईआर होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर एसीबी या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर होना चाहिए स्पष्ट। हमें एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के अनुसार मैं कहूंगा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे आई हो, सबसे बेसी कार्रवाई किया। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय कि विभाग ने ही उसकी गलतियों को पकड़ा और विभाग ने ही अपने स्तर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृष्टया जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, एफआईआर करने का आदेश, एफआईआर कर। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का? जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और उन ट्रेजरर के भी जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे एफआईआर का आप यहां से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी। सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान में ला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और एफआईआर इन्होंने करने का आदेश दिया। माननीय सदस्य मतलब इतना सारा माननीय सदस्य जब इस बात को बोल रहा है तो सरकार को तो सर इसमें गंभीर दिखाना चाहिए कि जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है महोदय, इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहां तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को कोई दबाव नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। आप सहयोग कर रहे हैं मंत्री जी को सहयोग कर रहे, इसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए मान्यवर वरिष्ठ साथियों की भावनाएं आई हैं और सदन निश्चित रूप से वरिष्ठ साथियों की भावनाओं का सम्मान भी करता है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में था, मैं क्षमा चाहते हुए अपने वरिष्ठ साथियों से ये बात कहना चाहूंगा। नैसर्गिक न्याय का तकाजा यह होता है, नेचुरल जस्टिस का,
कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई विभागीय कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है मान्यवर, कोई एफआईआर दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी अपराध की घटना की लिखाई जाती है। माननीय मंत्री ने जब सदन को यह आश्वस्त किया है कि विभागीय कार्रवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के पक्ष को समझते हुए यदि वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इतना समय सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बड़ा साफ कहा है महोदय कि थोड़ा वक्त दिया जाए, हम चीजों को समझ करके जो कार्रवाई हो उसको गति देंगे महोदय, और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके सदन को अवगत कराएंगे महोदय। मैं तो कर रहा हूं महोदय। आप बोलिए हेमलाल बाबू। अध्यक्ष महोदय, जवाब के उत्तर से बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि सिर्फ संतोष कुमार ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है। इतने पैसे का गबन कार्यपालक अभियंता के बिना अकेले एक रोकड़पाल नहीं कर सकता। और इसमें है कि यदि विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है। तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए, तब ये सरकार का नाम होगा, सरकार का छवि बनेगा। माननीय मंत्री जी, इतने सारे माननीय सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं सदन के, सबने अपना अपना विचार रखे। हमको लगता है कि इतना देर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तथ्य में, इस विषय में कुछ छिपा छिपी अब नहीं है, सारा चीज ओपन आ गया। इसलिए आप भी क्लियर हो ही गए, तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं आप उस पर बोलिए। महोदय, अभी हमने कहा तो माननीय सदस्य मोहतरम बाबू ने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं महोदय, कठोर से कठोर कई श्रेणियों की कार्रवाई होती है महोदय। कठोर से कठोर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई विभागीय प्रक्रिया करके उसको प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे महोदय, कोई प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे, कोई 2 दिन का वेतन काट के नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक जो प्रावधान के अनुरूप है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हमको थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय, क्योंकि संतोष कुमार के खाते में पैसा गया। अगर दोषीवार ये प्रभात कुमार, चंद्रशेखर, राधेश्वर, रवि, संजय कुमार हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो मैं कह रहा हूं थोड़ा वक्त तो दिया जाए महोदय। आखिर किसको आप आधार मानेंगे? जब आपके वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट दिया उसको आप आधार नहीं मानते, तो फिर किस जांच को आप आधार मानेंगे? अब तो जांच रिपोर्ट सामने है, मेरे हाथ में भी एक पूरी कॉपी, आपके पास भी होगा। वित्त विभाग ने तो सबको दोषी ठहरा ही है, यही तो जांच रिपोर्ट है। जब इस पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो फिर कौन से जांच पर आप कार्रवाई करेंगे? हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट उनको दोषी पाया है, खुद आपने दोषी पाया, उस पर एफआईआर कीजिए, फिर अग्रतर कार्रवाई आगे कीजिए। हमारी तो इतनी ही मांग है, आप क्यों नहीं करना चाहते इस पर? बोलिए। इतने माननीय सदस्य सभी चाहे सत्ता पक्ष के ही हैं, उनका स्पष्ट यही राय है कि भाई जो दोषी पदाधिकारी है उस पर एफआईआर करा के उस पर कार्रवाई हो। अब विभागीय कार्रवाई, ठीक हमारे हेमलाल बाबू ने कहा, विभागीय कार्रवाई करके उसको लीपा पोती का प्रयास विभाग कर रहा है। मंत्री जी पर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, सदन भी, पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, सभी चाहता है जो सरकारी धन का लूट किया उस पर एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए और न्यायालय उस पर साक्ष्य देखेगा, उस पर जो उसको सजा देना होगा देगा। माननीय मंत्री जी को तो इतना कहना है, इसमें जिद का बात क्या है? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।